जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और मेरे ब्लॉग में इसी तरह आप लोग बने रहिएगा, मेरी यूट्यूब फैमिली। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं ना मेहंदी टाइम नहीं मिल पाया था, ना मेरे को टाइम मिल पाया था, ना ही मम्मी को टाइम मिल पाया था। तो यहाँ पे मैं मेहंदी डाल ली थी, वही 1-2 बजे डाल ली थी। प्रसाद बनाने के बाद, जो प्रसाद का बना हुआ था वो सब बनाने के बाद, करने के बाद मैंने मेहंदी डाल ली थी। काफ़ी दिन से डाली भी नहीं थी और मम्मी बोली कि तू डाल ले बालों में मेहंदी, तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपने बालों में मेहंदी डाल ली थी। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि मतलब जो सामान चाहिए, मतलब ये मैं एक आध दो ये निकाल रही थी। और तो मम्मी भी यहाँ पे एक आध दो कुछ चीज़ निकाल रही हैं, कुछ भी पहनने के लिए। पाउडर का डब्बा और मैं बताऊं कि मेहंदी हम लोग ने कल नहीं डाल पाए थे क्योंकि लगे रहे थे काम में, और तो इस वजह से मम्मी को भी डाल दिए हैं। ये देखिए डली हुई है। तो अभी हम बताएं आप लोगों को कि 6 बज चुके हैं और है तो हम लोग नहा चुके हैं। नहाने के बाद है तो जैसे अभी शाम को 2 बार नहा चुके हैं और अब हम लोग तैयार होके जा रहे हैं ओम शांति में। ओम शांति से आने के बाद फिर पूजा की तैयारी करेंगे और फिर उसके बाद पूजा में जाएंगे। तो फिर जैसा भी होगा तो मैं आप लोगों को बताती रहूंगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि ओम शांति से आने के बाद मैं पूजा कर रही थी शाम को 6 बजे, मतलब ये 7:30 बजे कर रही थी, सॉरी। और यहाँ पे मैं पहले ओम शांति से मैं होके आ गई थी, फिर क्योंकि 5 बजे हम लोग को वहाँ, 5:30 बजे वहाँ जाना था ओम शांति में। तो यहाँ पे शाम की पूजा तो शाम को ही होगी ना, 5 बजे तो मैं कर नहीं सकती, तो इसलिए 5 बजे हमने नहीं की थी। और फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद मैंने यहाँ का पूजा करने के बाद ना मैंने सोचा कि पहले मैं यहाँ की पूजा कर दूँ, फिर उसके बाद तो मैं आगे की तैयारी करूँगी। तो मैं यहाँ आप लोगों को बता दूँ कि मैं तैयार हो चुकी हूँ और ये यहाँ पे मैंने जो थाली लगा के रखी थी पूजा के लिए, तो मैं वो लेके जा रही हूँ अब, है ना। यहीं बाजू से ही पूजा होनी है तो यहीं पर बाजू से मैं कर लूँगी। उड़का देती हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। ये बाजू से जो आंटी हैं उनके यहाँ होती है, ये फुलैरा बंधा हुआ है ना। तो फिर जब पूजा होगी तो फिर मैं आप लोगों को और दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि आंटी के घर हम लोग मैं पहुँच गई थी। और अच्छा, मैंने और मम्मी ने एक साथ पूजा नहीं की थी। मम्मी के यहाँ से ना, मम्मी की फ्रेंड का, जो मम्मी की सहेली है, वहाँ से वो बुलाने आई थी कि आप हमारे यहाँ पूजा करने आना। तो मम्मी वहाँ चली गई थी। मतलब मैंने अपने घर के बाजू से पूजा की थी, मम्मी कहीं और दूसरी जगह जाके पूजा की थी। और फिर यहाँ पे ना पूजा आंटी मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझा रही थी कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे, मतलब बहुत अच्छी तरीके से बता रही थी कि पहले आप ऐसा करो फिर ऐसा करो, हमें सभी को बता रही थी। और पोथी भी आंटी ने ही पढ़ी थी, जो कि कथा होती है ना, वो आंटी ने ही करी थी। और यहाँ पे ना बहुत अच्छा लग रहा था काफ़ी। मतलब रात में ना 10 बजे हुई थी पूजा, 10 बज गया था करते करते। और हम लोग ज़्यादा लोग नहीं थे, हम लोग करीबन 4-5 लोग थे, 5-6 लोग थे। और यहाँ पे ना पूजा होने के बाद आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। मैंने, क्योंकि हम रात भर जगी थी ना, तो रात भर का इसमें पूरा ब्लॉग बना हुआ है। और तो यहाँ पे ना जो शिव बाबा हैं, मैंने उनसे शंकर जी की ही पूजा होती है, उन्हीं को ही शिव बाबा बोला जाता है। और यहाँ पे फूल धूप जो भी रहता है ना, वो सब कुछ आंटी बता रही थी कि बेटा ऐसे ऐसे करके चढ़ाना है, पहले उनको ये चढ़ता है, फिर ऐसा, फिर ये चढ़ता है, फिर चढ़ता, मतलब उन्होंने एक एक चीज़ और इसका जो अर्थ भी होता है ना, वो भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। कि इस वजह से ना काफ़ी 1.5 से 2 घंटे लग गए थे। आराम से पूजा की थी, कोई जल्दबाजी की नहीं थी, क्योंकि अपने घर ही में, और फिर रात भर का जागार करना था, तो इस वजह से ज़्यादा वो भी नहीं हुआ था। आराम आराम से सब लोग कर रहे थे बढ़िया अच्छे से। यहाँ पे है ना,
तो अच्छे से ये सब होने के बाद तो काफ़ी जो भी चढ़ता है सिंदूर वगैरह जो भी लगता है पार्वती जी को श्रृंगार नारियल ये सब कुछ यहाँ पे चढ़ा रहे थे। हाँ, काफ़ी टाइम हो गया था। अच्छा मैंने और मम्मी ने एक साथ पूजा नहीं की थी, है ना। और एक जन का घर में भी रहना ज़रूरी था ना। अब एक जन एक अब मम्मी चली गई थी तो मेरा घर में रहना ज़रूरी था, क्योंकि एक अब दोनों जन तो जा नहीं सकते हैं कि दोनों जन जा सकते हैं एक करके, घर को छोड़ के अब नहीं जा सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग ने ऐसे ही पूजा कर ली थी, जैसा भी मतलब आंटी ने बताया था। सभी को बता रही थी, सभी को सिखा रही थी कि ऐसा ऐसा करते जाओ बेटा। तो मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पे ना फिर कथा की जो कथा वाचते हैं वो कथा पढ़ना स्टार्टिंग हो गई थी। कथा सुना रही थी आंटी जो सभी लोग बैठ के। और उन्होंने ये भी कहा था बेटा अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत अपने जीवन में ऐसी बहुत सी चीज़ें महत्व वाली होती हैं जो अपन लोग को करना चाहिए। तो मतलब ऐसे ही हम लोगों ने पूजा कर ली थी मिलके। और यहाँ पे ना बिल्कुल भी काफ़ी टाइम तक जगे हुए थे ना, गाने आने भी गाए थे, भजन वगैरह भी सभी ने किया था। काफ़ी रात मतलब पूरी रात ही जगे हुए थे, है ना। कथा होने के बाद तो हम लोगों ने हवन भी लगा दिया था। हवन लगाने के बाद तो फिर उसके बाद पूजा करे थे। मतलब हवन लगाने के बाद फिर हम लोग ने आरती यहाँ पे की थी, जो कि ओम जय शिव ओमकार वाली मतलब शंकर जी की आरती होती है। पहले गणेश जी की हुई थी, फिर उसके बाद शंकर जी की हुई थी। और ना यहाँ पे आंटी यहाँ पे काफ़ी धुआं लग रहा था। आपने जो हवन लगाई थी ना आप लोगों को बताऊं कि मैं सुबह से जो उठी थी ना, तो फिर उसके बाद तो कुछ भी नहीं देते हैं इसमें। तीजा का व्रत है, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक करीबन ऐसे ही रहे आए हैं। और पूजा हमारी हो चुकी है, जो कि पूजा हमारी 10 बजे रात को हुई है। और मतलब कि दोपहर निकलने के बाद मतलब दिन का 12 घंटे और रात के कुछ और 12 बजे रात को मैं ये चाय पी रही हूँ। कि देखिए क्योंकि अब पूरे दिन का तो नहीं साथ पाते हैं, मतलब पूरे दिन का तो हो गया था, पर मैं ना हर बार पूजा होने के बाद जैसे ही पूजा हो जाती है 10-11 बजे, फिर रात को 12 बजे मैं इसमें एक गिलास चाय सॉरी मतलब एक गिलास पानी और तो एक कप चाय पी लेती हूँ। और फिर उसके बाद है तो जैसा भी होगा, तो रात भर का तो जगा रहेगा ही। आज तो पूरी रात ही जगना पड़ेगा। कहते हैं कि इसमें ना सोया नहीं जाता है, रात भर जगना पड़ता है। तो सभी लोग जगते हैं, है ना। तो अभी तो मैं घर आई हुई थी। और ये जो है ना हम लोग ने गाने वगैरह रात में बहुत अच्छा किया था, सब बढ़िया गाते आते रहे थे। और यहाँ पे मैं बता दूं कि सुबह ना 4 बजे उठ के सुहाग लेते हैं। तो ये सुहाग लेने के लिए मैं गई हुई थी। सुबह नहा लिए थे, घर का काम समेट ली थी, झाड़ू वाड़ू पोछा ये सब कर ली थी। फिर तो उसके बाद तो यहाँ पे मैं पूजा के लिए चली गई थी। फिर ये यहाँ पे सुहाग लेके और जो भी सेन का जो रहता है, चूड़ी बिंदी जो अपन चढ़ाते हैं ना, वो सब लेने के बाद है तो फिर इनको विदा करके और फिर उसके बाद है तो हम ना घर भी मुझे आना था, क्योंकि खाने की भी तैयारी करनी थी। तो मैंने खाने में ना कढ़ी चावल बनाई थी, और ज़्यादा कुछ तो बनाई नहीं थी। कढ़ी चावल बना ली थी और ऐसे ही थोड़ी सी रोटी सेक ली थी खाने के लिए। और फिर खाने पीने के बाद है तो जल्दी मुझे करना था, क्योंकि नल भी आ गए थे और नल में पानी भी मुझे भरना था। और मम्मी को भी यहाँ पे ये सब हो रहा था, ऐसे तरीके से पूजा हम लोग ने कर ली। और फिर यहाँ पे ना ये सब होने के बाद तो मतलब आंटी ने बोला था कि जो भी गलती होगी माफ़ी मांग लो।
कि भगवान भोलेनाथ माफ़ करेंगे जो भी भूल चूक हो गई होगी बीच में, क्योंकि उनको बहुत सी चीज़ें चढ़ती हैं ना, काफ़ी कहीं भस्मी, कहीं ये कहीं वो, तो उतना ज़्यादा तो नहीं हो पाता है, पर फिर भी जो भी लास्ट का था ना वो भूल चूक की माफ़ी मांग ली थी। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ कि मम्मी ना कहीं और पूजा करने गई थी, ये वहाँ की वीडियो है, उनसे मतलब बनाती नहीं बनी थी। अब बहुत सारे जन थे ना और वहाँ से बन भी नहीं रहा था, तो इस वजह से उन्होंने ऐसी बना ली थी खड़े में। तो मैंने कहा आप लोगों को यहाँ के भी दर्शन करा दूँ, इस वजह से मैंने डाल दी हूँ इसमें। यहाँ पर अपनी सहेली के यहाँ पूजा करने चली गई थी, तो उनका फ़ोन आया था। वो कह रही थी मैं अकेले हूँ तो हमारे पास आ जाओ पूजा करने, इसलिए मैं उनके यहाँ चली गई थी। वंदना बाजू में घर के कर रही थी पूजा, और वो बाजू में रही और हम उनके यहाँ चले गए थे। तो हम अब भी आए हैं सवेरे, तो अब हमें नींद आ रही थी, हम लोग रात में खूब जगे हैं। और अब थोड़ा सा नहा धो लिए थे वहीं से हमने। अब खाना पीना खा के थोड़ा सा सोएंगे, सो के उठेंगे जब फिर अपना दुकान